ये बंद कर दो। हाँ बेटा, आप सब लोग बुक्स लेकर आए हैं क्या? क्योंकि इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा। अपन लोग एक काम करते हैं, जो बुक आप लाए उसमें से देख लें क्वेश्चन। अच्छा, हमने कल क्लास में इलस्ट्रेशन सेकंड और थर्ड किया था, समझ में आ गया था सभी को? इलस्ट्रेशन नंबर 4 होमवर्क में दिया था, 5 होमवर्क में दिया था, 6 अपन लोग क्लास में करते हैं। अभी लाइए 6 नंबर इलस्ट्रेशन। एक बुक अगर मुझे मिल जाए, डाल दिए क्या? कोई बात नहीं, अभी एक बार इसे काम चला देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 6। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, आपको बराबर आवाज आ रही है मेरी? बच्चा लोग आवाज आ रही है बराबर? ओके, बहुत अच्छी बात। ठीक है बेटा, ठीक है। A and B are in the partnership sharing profit and loss in the proportion. पढ़ो बेटा पढ़ो। पेज नंबर मॉड्यूल में 8.77। 8.77। तो मैं शुरू करूं बोलना वापस? मेरे साथ पढ़िए दोबारा से। A and B are in partnership sharing profit and loss in the proportion of 3/4 and 1/4 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follows. Cash 1000, trade receivable 25,000, inventory 22,000, plant and machinery 4,000, trade payables 12,000, bank overdraft 15,000, A's capital 15,000, B's capital 10,000। मगर अपने को बैलेंस शीट जैसा फॉर्मेट में देनी चाहिए थी, वैसा नहीं दी, खाली इंफॉर्मेशन बना के दे दी। आगे देखो। On April 1st, 2020, they admitted C into partnership on the following terms. C to purchase 1/3 of the goodwill for 2,000 rupees and provide 10,000 as capital. Goodwill not to appear in the books. ठीक है, 2,000 पे तो वो किसके देगा? गुडविल के, और 10,000 किसके देगा? कैपिटल के। आगे बेटा, फर्दर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड बाय A, B and C इक्वली। यानी कि क्वेश्चन में पहले रेशो देखो कितना दिया हुआ था, 3:1 दिया हुआ था। अब रेशो क्या हो गया? 1:1:1। यानी कि रेशो चेंज होने के साथ ही सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा हमारे को। आगे, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% and ₹500 is to be provided for estimated bad debts. Inventory is to be taken at a valuation of ₹24,940. By bringing in or withdrawing in cash, capital of A and B are to be made proportionately to the debt of C on their profit sharing basis. Set out entries to the above arrangements and give the partners capital in tabular form. बेटा जिस मैनर में आप पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो ना, उसी मैनर में बोलते हैं टेबुलर फॉर्म को। एंट्री तो आप लोग जो है बना ही सकते हो बेटे। मैं आपको डायरेक्टली क्या करता हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप एक काम करना, आप एंट्रीज मेरे को बोलते जाना, तो जो आप एंट्री बोलोगे वो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अच्छा, पहले तो मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में क्या रेशियो चेंज हो रहा है? हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 6, फटाफट लिखो। Illustration number 6, working note number 1, calculation of sacrificing ratio of A and B। बेटा एक बात बताइए ना, क्या जरूरी है कि रेशियो चेंज होने पर सभी पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर्स थे, उनमें सब पार्टनर्स को सेक्रीफाइस ही होगा? हो सकता है रेशियो चेंज हो रहे हो तो जो पुराने पार्टनर्स हैं उनमें भी तय हो जाए कि मैं कुछ एक्स्ट्रा गेन कर लूंगा या मैं कुछ एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस कर लूंगा, तय हो सकता है ना? ऐसा ही पॉइंट आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं होगा, ऐसे 3-4 क्वेश्चन 12th में किए होंगे आप लोग। ठीक है, चलो बेटा, वैसे जनरली सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो पहले ए की बात, क्या ए का ओल्ड रेशियो 3/4 था क्या बेटा? और नया रेशियो कितना हो गया? 1/3। एलसीएम करें तो 12 आएगा, या 9 या बेटे 4। क्या 4/12 सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए निकल कर आ गया क्या? वेरी गुड। चलिए बी की बात करते हैं। बी को पहले कितना मिलता था? 1/4। अब कितना मिलता है? 1/3। एलसीएम बोले तो 12। 3 - 4, अरे ये तो क्या हो गया?
ओके बेटा, और इधर शेयर ऑफ सी, क्या शेयर ऑफ सी 1/3 है बेटे, यहां तक लिख लो, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। अगर यहां पर कोई गेन नहीं आता, कोई सेक्रीफाइस नहीं आता, तो ये बात तय हो जाती कि सी को जो भी शेयर इन प्रॉफिट मिला है वो किससे मिला है, ए से। एम आई क्लियर? यानी ए ने जितना भी सेक्रीफाइस किया है वो सारा का सारा किसके फेवर में किया है, सी, या सी को जो भी मिला है वो किससे मिला है, ए से। एम आई क्लियर बेटा? लेकिन फिर हमने नाटक देखा कि बी को क्या हो गया, गेन, सेक्रीफाइस तो कुछ किया नहीं, जबकि क्या हो गया, गेन। बेटा सी तो अभी आया है ना, तो जो बी को गेन हुआ है वो सी से हुआ है कि ए से हुआ है, ए से ही हुआ होगा ना। देखो जरा, ए का टोटल सेक्रीफाइस कितना है, एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस ऑफ ए इज इक्वल्स, जो 5/12 उसने सेक्रीफाइस किया उसमें से अगर वो 1/3 किसको दे रहा है, तो बेटा एलसीएम बोले तो कितना आया 12, इधर कितना आया 5 माइनस 4, क्या 1/12 एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस आया क्या, ये एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस उसने किसके फेवर में किया, इन फेवर ऑफ बी। तो जो ए की जेब में से ज्यादा पैसे निकले वही पैसे बी की जेब में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये बात तय हो गई कि वॉट एवर द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय सी will be credited to A's capital only. Am I right? And ये तो एडजस्टमेंट होगा किसके बीच में, ए और सी के बीच में। अभी कहानी किसके बीच की बाकी, ए बी से क्या बोलेगा, भाई तुझे बे मतलब 1/12 का गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे बे मतलब 1/12 का सेक्रीफाइस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अपन फॉर्म की गुडविल निकालेंगे, उसमें से तुम्हारा गेन निकालेंगे, वही जो तुम्हारा गेन होगा वही मेरा एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस होगा कि नहीं होगा। तो मैं सी से तो पूरे पैसे लूंगा ही लूंगा, साथ ही साथ जो तुम्हारी जेब में ज्यादा पैसा जाएगा वो तुम्हें मुझे आज ही देना होगा। एम आई क्लियर बच्चा लोग? लिखो एडजस्टमेंट वर्किंग नोट नंबर 2। ये पूरा कर लिया क्या? ये पूरा कर लो यहां तक। लिख लिया बेटे? लिखे वर्किंग नोट नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। क्या मुझे क्वेश्चन में कहीं पर भी गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि फॉर्म की गुडविल कितनी है? नो सर। तो लिखिए एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब सबसे पहले मुझे फॉर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। बेटा यूजुअली मुझे क्वेश्चन में गुडविल या तो दी होती या नहीं दी होती, तो कुछ मेरे को प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर दिए होते हैं, उसको प्रॉफिट मेथड निकाल कर मैं गुडविल निकाल लूंगा। इस क्वेश्चन में गुडविल दूसरी तरीके से निकलेगी। क्या मुझे सी का शेयर 2000 पहले से गिवन है, सी 2000 रुपए गुडविल कितने शेयर के लिए दे रहा है, 1/3। सोच लो 2000 1/3 के लिए है, तो टोटल शेयर 6000 था कि नहीं। लिखो गुडविल ऑफ फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ C's share in goodwill. Goodwill of firm on the basis of C's share in goodwill. 2000 रुपए किसके शेयर के लिए था, 1/3। तो रेसिप्रोकल कर दें तो मल्टीप्लाई 3/1 आएगा कि नहीं आएगा। क्या 6000 रुपए फॉर्म्स गुडविल निकल आएगी बेटे। अब इसमें से गेन कितना हो रहा था बी को, गेन ऑफ बी 6000 रुपए मल्टीप्लाई 1/12, हाउ मच, 500। एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस ऑफ ए, तो जो 6000 का एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस उसने बी के फेवर में किया वो भी 500 रुपए आया कि नहीं आया। तो ये तय हो गया कि ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2500 रुपए से होगा।
क्यों होगा? क्योंकि उसे 2000 किससे लेने होंगे? सी से। 500 किससे लेने होंगे? बात समझ में आई? बी से भी लेना है और सी से भी लेना है, तो बी की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी बेटा। एंट्री लिखिए, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना रुपीस? 500। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना रुपीस? 2000। टू किसकी कैपिटल? ए की कैपिटल, जो कितना रुपये होगा? 2500। बेटा अब इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं बचा, जो था वो अपन कर चुके। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बोला है तो बनाएंगे, नहीं बोला तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलो ये नोट कर लो, यहाँ पे कर लिया बेटे। अब एंट्री बनाने को बोला है। देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एंट्री बनाओ, तो एंट्री लिख के आना। अभी हम लोग एंट्री नहीं बना रहे, अब एंट्री बोल के बता देना मेरे को। पहला अकाउंट कौन सा बनेगा इधर? रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो बनाओ मेरे साथ। पहला रिवैल्यूएशन कौन सी चीज का हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को क्या 10% से इंक्रीज करने को बोला है कि डिक्रीज करने को? रिड्यूस करने। पहले से प्लांट मशीनरी कितने की? क्वेश्चन पढ़ो बेटा। 4000 रुपए की है और कितने रुपए से रिड्यूस करना है? 10%। 400 हो गया। एंट्री बोली, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 400 रुपए। तो एंट्री बोल भी नहीं लिखोगे तो लिख के भी आ जाना एग्जाम में। नंबर नेक्स्ट एसेट कौन सी है? 5% 500 प्रोवाइड करना है अपने को। पहले से देखो डेटर्स के ऊपर कोई प्रोविजन बना हुआ है क्या? नहीं बना, यानी जो भी बनेगा पूरा पूरा 500 रुपए का बनेगा। एंट्री बोलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना रुपीस? 500। थर्ड आइटम बोलो, इन्वेंट्री की वैल्यू को कितने पर लाया जाए? कितने रुपए से इंक्रीज हो गई? 2940 से इंक्रीज हो गई। एंट्री बोलो, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बाय इन्वेंट्री। 2940। और क्लियर बेटा? क्या कोई और एसेट है? कोई और एसेट नहीं है। चलो देखो, क्रेडिट में कितना है? 2940, डेबिट में है 900, तो प्रॉफिट हो गया 2040 का। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का नाम ए और बी, कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। 2040 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 1530। 1530 will go to A and 510 will go to B. This is your revaluation account. This is 2940. ओके बेटे, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या बनाएंगे जी आगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बना लिया सबने? कितने कॉलम बनेंगे? 3। एबीसी लिखे। हाँ जी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ए? 15,000। बी का कितना? 10,000। सी में कुछ आएगा क्या? सबसे पहले स्टेप बताइए, क्या बताया आपको? रिजर्व। देखो क्वेश्चन में रिजर्व है क्या? होते तो बाय रिजर्व लिख दिए होते।
एसेट साइड में देखो कोई लॉस वगैरह है क्या, होता तो डेबिट में लिख दिया होता। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट है बेटा, क्या लिखें, बाय रिवैल्यूएशन। इज इट 1530 एंड 510 बेटा, ओके। फोर्थ, सबसे पहले कैपिटल लाने के लिए, कैपिटल कुल मिलाकर 10,000 तो ये कैपिटल की और 2,000 गुडविल के लाएगा बेटा। देखो पहले से बैंक बैलेंस है कि कैश बैलेंस है, कैश, एंट्री बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल बाय आगे 12,000। अब इस 2,000 रुपए को निकालोगे और किसको दोगे, ए को, तो ए को क्रेडिट होगा सी की कैपिटल से और बी की कैपिटल से। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाए थे ना अपन लोग, बी से तो कितना पैसा ले रहे हैं 500 और सी से कितना ले रहे हैं 2,000। एम आई क्लियर बेटे। अब अपन चलें डेबिट में टू एज कैपिटल, बी को डेबिट कितने से कर दें 500 और सी को कर दें 2। एम आई क्लियर बेटा, वेरी गुड। अच्छा इस क्वेश्चन में अगर कुछ कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने की बात नहीं गिवन होती तो भी टू बैलेंस ईडी करके क्वेश्चन खत्म हो गया होता बेटा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब मैंने क्या बताया था बता, जब उनका कैपिटल का रेशो उनके पीएसआर से मैच करे, इसका मतलब उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट। अंडरस्टूड ना। देखो वर्किंग नोट नंबर 3, calculation of proportionate capital of partners on the basis of C's capital of C for 1/3 share is rupees 12,000 और 10,000। 12,000 भले ही लाया जिसमें 10,000 तो किसके थे, कैपिटल। तो जो कैपिटल अब मैं निकालूंगा वो ओल्ड फॉर्म की निकलेगी या न्यू फॉर्म की निकलेगी, और जब कैपिटल न्यू फॉर्म की निकलेगी तो वो कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की होगी या न्यू पार्टनर्स की होगी। तो जो न्यू फॉर्म पार्टनर्स की कैपिटल होगी वो ओल्ड रेशो में होगी या न्यू रेशो, कौन से रेशो में, न्यू रेशो। नाउ शेयर ऑफ 1:1:1 है क्या, यस सर। अच्छा बेटा अगर ए ने और बी ने वास्तव में 10-10 जारी कैपिटल मेंटेन कर रखी हो तो ना ए को पैसे लाने होंगे और ना ही बी को पैसे ले जाने होंगे। लेकिन अगर कम ज्यादा लगा रखे हो तो पैसे लाने और ले जाने की जरूरत पड़ेगी बेटा। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग। ये कैपिटल न्यू बैलेंस शीट में आएगी क्या, आएगी ऑन द अकाउंट ऑफ एज कैपिटल, बीज कैपिटल। तो हम जान गए कि जो बैलेंस शीट में कैपिटल आती है वो ये आती है, टू बैलेंस सीडी वाली आती है ना। अब अपने को ये पहले से पता है तो अपन इधर एक लाइन छोड़कर लिख सकते हैं टू बैलेंस सीडी। मैंने एक लाइन क्यों छुड़वाई बेटे, पैसा लाने और ले जाने की जगह तो होनी चाहिए ना। ब्रैकेट में क्या लिख दें, वर्किंग नोट नंबर 3, 10,000 10,000 10,000। Am I clear बेटा।
अब पहले ए का फिलहाल जो कैपिटल बैलेंस है वो देखो, 15 प्लस 15 30 प्लस 2500, 19,030 इज द एक्चुअल कैपिटल बैलेंस ऑफ ए, बट इसकी होनी कितनी चाहिए कैपिटल? क्या इसने 9,030 रुपीज ज्यादा लगा रखे हैं क्या? कैसे निकालने पड़ेंगे? एंट्री बोलो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, 9030। बी की कैपिटल के क्रेडिट का टोटल है 10,510, 10,510, उसमें से 500 निकाल दीजिए, 10,010 रुपए बचेगा बेटा, होना चाहिए 10,000, है 10,010, ये 10 रुपए निकाल लेगा बेटा, 10 रुपीज। सी 12,000 में से 2,000 किसके निकल गए? गुडविल के, बचे कितने? 10,000, होने भी कितनी चाहिए? है भी कितने? 10,000। बेटा क्वेश्चन समझना है क्या? इस क्वेश्चन के बारे में दो शब्द बोलिए, आसान या टिपिकल? मैं कल से कह रहा हूं, फाउंडेशन में आपके 12th से भी ज्यादा आसान है एडमिशन ऑफ पार्टनर। 12th में तो आपने एडमिशन में इससे भी थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन किए होंगे ना? अब तुम्हारा होमवर्क नोट करो, इलस्ट्रेशन नंबर 7, पहले पढ़ लो इलस्ट्रेशन 7 को, मुझे बताओ कैसा लगता है तुम्हें 7th इलस्ट्रेशन, आराम से पढ़ लो, उसके बाद बता दो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो बताना, मैं करूंगा। वैसे मैं ठान चुका हूं, मैं नहीं कराऊंगा, आपको ही कराना है। पढ़िए पहले। कर सकते हो ना? अच्छा 8th मैंने करवा दिया था, कल जाते जाते बोल पढ़ा गया था आपको, मैं 9th करवा गया था, 9th हुई थी क्या? नहीं 9th नहीं हुई शायद, 8 भी नहीं हुआ था शायद, 8 भी नहीं हुआ था ना। चलो 8 डिस्कस करते हैं। 8 जो है वो हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन है, पढ़ो देखिए क्या लिखा हुआ है। ये कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, ये वर्बली हो जाएगा हम लोगों से, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹7,000 ईच, क्या दोनों पार्टनर की कैपिटल मिलाकर 14,000 हो गई? दे एडमिट सी एज ए पार्टनर विद इफेक्ट विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। C brings 8,000 as his share of capital. Give the necessary journal entry to record goodwill. बेटा कल हमने एक illustration 3 किया था, आपको याद है? पहले C की कैपिटल को बेस मानकर अपन ने फॉर्म की कैपिटल पता की थी, उसमें से A की कैपिटल, B की कैपिटल, C की कैपिटल हटाई, तो जो बैलेंसिंग फिगर आया था 45,000, याद है ना? 150 होनी चाहिए थी, 44, 36 और बाकी का अपन ने C का लेस किया तो 45,000 निकल कर आया। इस क्वेश्चन में C का शेयर कितना है? 1/4, और वो कितनी कैपिटल ला रहा है? 8,000 1/4 है, इन टोटलिटी कितना होगा? 32। ये 32,000 की कैपिटल में 14,000 तो किसकी है? ए की और बी की, तो 30 में से 14,000 लेस कर दो, 32 में से 14,000 लेस 18,000, 18,000 में से सी कितना दे देगा आपने? 8,000, कितने बचे? मतलब 10,000 रुपए की कम कैपिटल लगाकर भी पार्टनर वही प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं जो ज्यादा कैपिटल में करना चाहिए था, यानी फर्म की गुडविल कितनी है? 10,000। क्या क्वेश्चन में सी कितनी कैपिटल गुडविल ला रहा है, कुछ दिया हुआ है क्या? उसकी कैपिटल से चार्ज कर लेंगे अपन लोग। सी का शेयर बताओ, 1/4 है क्या? फर्म की गुडविल कितनी थी? 10,000, 10,000 का 1/4 बोलिए 2,500। क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स का कोई रेशो गिवन है क्या? जब कोई रेशो गिवन नहीं होता तो इक्वल रेशो मानते हैं, और जब नया रेशो नहीं होगा तो ओल्ड रेशो ही इक्वल सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। 2,500 में से 1250 किसको दे दो? ए को। 1250 किसको दे दो? बी को। तुम्हारी इच्छा हो तो प्रॉफिट में कर लेना, नहीं करो तो भी चलेगा। समझ में आ गया होगा? इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये भी हम वर्बली डिस्कस कर लेंगे, आपकी इच्छा हो तो करना कॉपी में, वरना छोड़ देना। A and B are partners in profit and losses equally. क्या रेशो है A और B का? 1:1. The balance sheet of Messrs A and B as on 31st December 2019 was as follows. Fixed assets, inventory, bank, capital A, B की और trade payables given है। मेरे साथ पढ़िए नीचे क्या लिखा है। On January 1st, 2020, they agreed to take C as 1/3 partner to increase the capital base to 1,35,000. इस लाइन का मतलब बताइए।
नहीं नहीं, फॉर्म की कैपिटल को 1,35,000 से इंक्रीज करना है या वहां तक इंक्रीज करना है? टू इंक्रीज लिखा है कि बाय इंक्रीज लिखा है? कहां तक इंक्रीज? 135। पहले ए बी की कंबाइंड कैपिटल देखो, 90,000, 45 प्लस 45 हो गया 90। कितनी कैपिटल लेकर आए सी कि फॉर्म की कैपिटल 145 लेकर आए, अंडरस्टूड? पर देखो सी कितना अच्छा आदमी है, सी एग्रीज टू पे रुपीज, बताओ इससे बढ़िया आदमी हो सकता है कहीं? वो 15,000 किसके दे रहा है? पहली एंट्री बनाएंगे मेरे साथ, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, हाउ मच? 60,000 में से 15,000 किसके निकालेंगे? ओल्ड रेशो 1:1 है, नया रेशो गिवन है नहीं, तो 1:1 विल बी द सेक्रीफाइस। कहां से पैसा निकालोगे? सी की कैपिटल किसको दोगे? तो एंट्री बोलो, सीज कैपिटल अकाउंट 15,000 टू एज कैपिटल 7,500 टू बीज कैपिटल 7,000, अंडरस्टूड? क्या इस पूरे क्वेश्चन में, मैं तो देखो कहीं पर भी आपने पढ़ा कि लिखा हुआ है कि जो गुडविल का पैसा ए और बी को मिलेगा वो इन्होंने विड्रॉ कर लिया है? कहीं नहीं लिखा हुआ ना। लेकिन सॉल्यूशन में देखिए जो थर्ड एंट्री उसका नरेशन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, विड्रॉ कर लिया इन्होंने। यार ये मनमर्जी से कुछ भी कर सकते हैं यार, मनमर्जी चल रही है कि इनकी? नहीं, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही थी कि नहीं ये 7,500 निकालने ही पड़ेंगे। बताइए क्यों? करेक्ट, इनको फॉर्म की कैपिटल 135 तक मेंटेन करनी है। कैसे देखिएगा, पहले ए और बी की कैपिटल बताओ, मैं लाते हैं 45 45 ए और बी। सी कितना लेकर आया? फिर आपने 60 में से कितने माइनस कर दिए? 7,500 किसको दे दिए? 7,500 किसको? दोनों को, तीनों को ऐड कर लो, यहाँ कितना हो गया? 52,500, 52,500 और यहाँ कितना हो गया? 45। अब जरा इन तीनों को ऐड करना, ये तो 1,50,000 होगी, जबकि फॉर्म की कैपिटल होनी कितनी चाहिए? तो किसकी कैपिटल जितनी होनी चाहिए थी उतनी है, किसकी ज्यादा हो गई? तो इनको जो 7,500 एडिशनल आ रहा है वही विड्रॉ करेंगे कि नहीं? अब इनकी कैपिटल कितनी रह जाएगी? 45, 45 और 45। क्या ये टोटल कैपिटल 135 आएगी बेटा? अब मुझे एकदम ईमानदारी से जवाब दो, इस क्वेश्चन की पहली एंट्री में कोई डाउट है क्या? दूसरी एंट्री में कोई डाउट है क्या? तीसरी में कोई डाउट जो था वो सॉल्व हो गया कि नहीं? बिकॉज दे हैव टू मेंटेन देयर कैपिटल इक्वल टू 135, दैट्स व्हाई दे हैव टू विथड्रॉ रुपीज 7,500 each. Am I clear बेटा? आपकी इच्छा है कॉपी में करना है कर लेना, नहीं हो तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो होमवर्क में मैंने कितना दिया आपको? बस 7 8 9 था, नालायक 8 9 तो मैंने करवा दिया ना। कितना दिया? 7 तो दिया खाली। देखो बोर हो जाओगे आप बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 10 और इलस्ट्रेशन नंबर 11 ये भी आपको करना है। दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो दोनों मैं कराऊंगा, करें? वैसे एक बात बोलूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिफरेंट है, लेकिन फिर आप सोचोगे सारे खुद तो कराए नहीं, सारे हमको ही दे दिए, तो मैं करवा देता हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। डोंट वरी, सारी कसर निकाल दूंगा रिटायरमेंट और डेथ में, सारे मुझे ही कराने। कितने इलस्ट्रेशन बताए उसमें रिटायरमेंट में? 9 तो इलस्ट्रेशन और प्रोबेबली 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। डेथ में 5 इलस्ट्रेशन है, 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट मुझे ही कराने पड़ेंगे बिकॉज 2 कारण से, ना तो तुमने पढ़ा हुआ और वो क्वेश्चंस भी थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। ठीक है, चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो पहले। अच्छा, कल सेकेंड इलस्ट्रेशन किया था क्या? तो उसमें एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन था क्या? यहाँ पे भी आएगा, पढ़ो। The following was the balance sheet of A, B and C who were equal partners. Cash, debtors, stock, furniture, building, BR दिख रहा है बेटा? BP creditors capital account ABC 20, 15 और 10 दिख रहा है बेटे? They agreed to take D into partnership and give him a 1/4 share in the profits on the following terms.
D should bring in rupees 6,000 for goodwill and 10,000 as capital. Okay. One half of the goodwill shall be withdrawn by old partners. क्या क्वेश्चन में बोला है आपकी बात? yes, आधा मतलब 6,000 का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा हाफ हाफ उसका आधा आधा निकाल लेंगे लोग. Stock and furniture be depreciated by 10%. A liability for rupee 1,300 be created against bill discounted. The building be valued at rupee 40. Point number 6 पढ़िए. Other than cash will not be altered. Cash के अलावा किसी भी asset और liability की value alter नहीं होगी. क्या बनता है? बनाया memorandum evaluation. आखिरी में क्या बोला? Give the necessary entry to give effect to the above arrangement. Prepare which account? ये revelation कौन सा account है? Memorandum and opening balance sheet of the firm as newly constituted. करें शुरू? ये लो लिखो practical question number 1. Memorandum revaluation account. कितने पार्ट्स में बनता है बेटा? पहले पार्ट में नॉर्मल रिवैल्यूएशन होता है क्या? दूसरे पार्ट में फर्स्ट पार्ट का रिवर्सल हो जाता है. बना लो फॉर्मेट, मिलके करेंगे. व्हाट इज फर्स्ट इवैल्यूएशन? फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस होगी, स्टॉक की भी. स्टॉक कितने रुपए का था? 12,000 का 10% बोले तो 1200. एंट्री बोलो. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक. 1200 हो गया बेटा. स्टॉक के बदले दूसरी कौन सी एसेट है? फर्नीचर. इसकी वैल्यू भी रिड्यूस हो रही है. कितना रुपीस? 5,000 का 10% बोले तो 500. आगे बेटा लायबिलिटी बनानी है अपने को फॉर बिल डिस्काउंट. डिस्काउंटेड ना या डिसऑनर? डिस्काउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड. इसका मतलब सुन लो बेटा पहले. क्या मतलब होता है इसका? हमें किसी पार्टी से बिल मिला होगा, उस पार्टी को अपन ने बिल लेकर बैंक से डिस्काउंट करा लिया होगा. बैंक ये पैसा कौन सी पार्टी से लेगा? उस पार्टी से जिसका अपने को बिल मिला था. अगर अपने को लग रहा है कि वो पार्टी डेफिनेटली क्या हो जाएगी? इनसॉल्वेंट. क्या हो जाएगी? हालात दिख गए उसके कि वो क्या हो जाएगी? इनसॉल्वेंट. तो अपने को मन में ये डर रहेगा कि नहीं रहेगा? यार कल को वो क्या हो गया? बैंक उससे पैसा मांगेगा, वो देगा नहीं तो बैंक हमसे लेगा ना. तो हम आज के टाइम पे जब सही प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमने क्या कर लिया? उस लायबिलिटी को आज ही कंसीडर कर लिया. एंट्री क्या हुई? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंट. हाउ मच बेटा? 1300. और कोई आइटम है? बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है क्या बेटा? कितनी थी पहले से? 25. अब कितनी हो गई? 40. 15,000 बढ़ गई. एंट्री बोलो. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बाय बिल्डिंग अकाउंट 15,000. ऑल क्लियर बेटा? नेक्स्ट आइटम बोलिए. बस इतना ही. अच्छा फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस? प्रॉफिट. 15,000 टोटल में से ये देखो 15 7 3,000 12,000 का प्रॉफिट आ गया. किस में जाएगा? टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. रेशो क्या था? 6,000 6,000. एबीसी. अच्छा डी आ रहा है क्या? ओ तो ये है किताब का कमाल. टू एबीसी 3,000 सॉरी 4,000. टोटल कितना हो गया? 15.
अब क्या करते हैं, जो ऊपर अपन प्रॉफिट लाए थे वो नीचे लॉस ले आए बेटा, यानी जो ऊपर अपन ने एसेट डिक्रीज करी उसे तो क्या कर दें इंक्रीज, और जो इंक्रीज करी उसे क्या कर दें डिक्रीज। टू बिल्डिंग 15,000 रुपए बाय स्टॉक फर्नीचर लाइबिलिटी फॉर बिल, ये कितना 1200, 500 और 1300। बेटा ऊपर प्रॉफिट था क्या 12,000 रुपए का, तो नीचे क्या होगा, अब मेरे पास जगह नहीं है तो तुम क्या लिखोगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी डी, और लॉस कितना आएगा 12,000, ए बी सी डी का रेशो आएगा 3,000 3,000 3,000 3,000। अब फर्स्ट पार्ट में एबीसी क्रेडिट हुए हैं क्या, फर्स्ट पार्ट में एबीसी हुए हैं क्रेडिट, कितने कितने रुपए से, और सेकंड पार्ट में एबीसी डेबिट हुए हैं कितने हजार से, 3,000, तो 1,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट हो रहे हैं। क्या फर्स्ट पार्ट में कहीं पर भी डी क्रेडिट हुआ है क्या, लेकिन सेकंड पार्ट में डी डेबिट हो गया, कितने रुपए से 3,000, तो नेट में वही इफेक्ट आया ना, डी कैपिटल डेबिट 3,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। बात समझ में आ गई, बना लो, फिनिश कर लो इसको बना के। अगला काम कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल। करें शुरू, पार्टनर्स कैपिटल कितने कॉलम होंगे, जगह का ध्यान रखना बेटे, 4 कॉलम बनेंगे पार्टनर्स के, डी सी बी ए। सबसे पहला स्टेप बाय बैलेंस बीडी, कितने बेटा 20,000, 15,000 एंड 10,000, डी में कुछ नहीं आएगा बेटे, पहले से कोई रिजर्व है क्या हमारे पास, रिवैल्यूएशन के फर्स्ट पार्ट में तो क्या था प्रॉफिट, याद कीजिए मैंने आपको एक बात पूछी थी, बाय मेमोरेंडम लिख सकता हूं क्या, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट 4,000 का था, एबीसी 4,000 4,000 डैश, सेकेंड पार्ट में लॉस आया क्या, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हाउ मच, 3,000 3,000 3,000 3,000 डन। नाउ गुडविल का ट्रीटमेंट, कुल मिलाकर कितना पैसा ला रहा है वो, 16,000 ला रहा है क्या, एंट्री पहले देखो बैंक में क्या है, कैश है कि बैंक है, कैश, एंट्री बोलिए, कैश अकाउंट डेबिट टू डी इज कैपिटल, जनरली सी आता है इसलिए आप सी बोल रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट टू डी इज कैपिटल बाय कैश, कितना ला रहा है, सो 16,000 में से कितने पैसे निकाल लिए जाए, 6,000। अच्छा डी का शेयर देखो कितना है, 1/4 है क्या, हो गया होगा, 4 पार्टनर तो 1/4 ही मिलेगा, मतलब अभी भी नया रेशो इक्वल रेशो ही है ना, तो ओल्ड रेशो इक्वल था, न्यू रेशो इक्वल है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी इक्वल होगा, डी से पैसा निकाल कर किसको देंगे, ए बी सी बाय डी कैपिटल, कितना 2,000
2000 एम आई क्लियर बेटे? क्या क्वेश्चन में हाफ हाफ निकालने को बोला था इन लोगों ने? पहले लिख लो 2A इज कैपिटल, 2B इज कैपिटल, 2C इज कैपिटल। हाँ जी, 2000 का आधा बोले तो 1000 होता है। ABC कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके ओके, 1000 रुपए कौन निकालेंगे? ABC। डी नहीं निकाल, डी को तो देना है। क्वेश्चन में कुछ प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए बोला हुआ है क्या? नहीं बोला, देखो क्वेश्चन में नहीं बोला प्रोपोर्शनेट, तो अभी क्या करेंगे? क्रेडिट का टोटल माइनस, फटाफट बोलो कितना बैलेंस? 22,000 रुपए। Are you sure? 16 माइनस 2 12,000। इसकी कैपिटल जो है वो 7,000 की रह गई। लाया कितना था बेचारा? उसमें 6 तो किसके थे? बचे 10, 10 में से 3 किसके निकल गए? वैल्यूएशन के, प्रॉफिट के। टोटल 21,000। क्या इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को बोली है? सबने बना लिया पार्टनर्स कैपिटल? बेटा बैलेंस शीट बनाने को बोला है तो बना रहे, नहीं बोलता तो नहीं बना रहे, ध्यान रखिएगा। कौन सी डेट को बनेगी बैलेंस शीट? कौन सी डेट को आ रहा है पार्टनर? 1 जनवरी 2020। अच्छा, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बैलेंस शीट बनाना इसलिए इजी होता है बिकॉज अपने ओल्ड वैल्यू को डाउन करना है। खाली फर्स्ट एसेट कौन सी थी? कैश। अच्छा, कैश में चेंज हुआ है बेटा। पहले से कैश कितना था आपके पास? 1000 था क्या? 1000 में 16,000 वो लेकर आया, कितने हो गए? 7 के, और वो हजार 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 निकाल लिए तो 3,000 चला भी गया क्या बेटा? कितना बचा? 14,000। क्लियर है बेटे? नेक्स्ट एसेट डेटर्स। कुछ चेंज करना है क्या हमारे को? नहीं करना, चुपचाप ऐसा लिख दो। कितना? 10,000। व्हाट इज नेक्स्ट एसेट? स्टॉक। 12। स्टॉक के बाद फर्नीचर 5,000। कितना फर्नीचर? 5,000। इसमें वैल्यू चेंज नहीं करनी है, क्वेश्चन में बोला है नो वैल्यूज विल बी ऑल्टर्ड अदर देन कैश। आगे बेटा बिल्डिंग की वैल्यू 25,000 की है, अभी भी कितने पर ही आएगी? 25,000 पे ही आएगी। आगे बेटा बिल रिसीवेबल 1,000। आगे बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड 3। इसके बाद क्रेडिटर्स 6,000। कैपिटल पहले कैपिटल किन जन की थी? 3 जन। अब किसकी हो गई? A B C।
ए की 22,000, बी की कितनी बेटा 17, टोटल बोलो बेटा टोटल 58, 67, कोई डाउट किसी को? मैं कहा था ना कर सकते हो आप लोग भी क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड, लास्ट क्वेश्चन पढ़ लूंगा वहीं से, आप इसको टेढ़ा कर दो बुक को, आपकी तरफ रख लो थोड़ा सा ही, मेरे को दिख जाएगा, मेरे को तो क्वेश्चन याद है बेटे, पढ़ लो थोड़ा आराम से कर लो, दिखेगा इन वाले। फिर ठीक, गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर्स इन ए फर्म जिनका प्रॉफिट लॉस का रेशियो कितना है 60-40 यानी 3:2 है क्या? The firm's balance sheet as on 31st March 2020 was as follows. Fixed assets, investments, current assets given है गोपाल एंड गोविंद गिवन है। अब आगे लोन्स एंड एडवांसेस और लॉन्ग टर्म लोन और करंट लायबिलिटी गिवन है। ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, इस क्वेश्चन में क्या गुरु को एडमिशन दिया जा रहा है बेटा? गुरु को देखो जो भी प्रॉफिट में शेयर मिलता है क्या 40% मिल रहा है बेटे? कहाँ लिखा है देखो, उसके ठीक नीचे लिखा होगा गुरु विल बी पेड 40% ऑफ द प्रॉफिट। Guru will bring in cash 1 lakh as capital. It is agreed that goodwill of the firm be valued at 3-year purchase of 3 years normal average profits of the firm, and Guru will bring in cash his share of goodwill. Goodwill अपने को कैलकुलेट करनी है, उसमें किसका शेयर निकालना है? गुरु का, और उसका जो भी पैसा निकलेगा वो अपनी कैपिटल में ऐड करके लेकर आएगा। It was also decided that partners will not withdraw their share of goodwill, nor will the goodwill appear in the books of accounts. खैर अपने को पता भी है जब तक पैसा देकर नहीं खरीदते गुडविल वो बुक्स में शो नहीं होती। The profit of the previous 3 years were as follows. For the year ended 31st March 18, प्रॉफिट कितना था 20, लेकिन इसमें एक एबनॉर्मल आइटम इंक्लूड था इंश्योरेंस क्लेम रिसीव जो कितने का था 40,000, यानी प्रॉफिट नहीं होगा, क्या होगा? लॉस। For the year ended 31st March 19 क्या था? लॉस। लेकिन इसमें कारण था कि इंक्लूड्स वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड ₹1,10,000। जिन कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से क्या ले लिया था रिटायरमेंट, उनको एक मुश्त अमाउंट लमसम पेमेंट देना पड़ा 1,10,000 का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। अगर ये एक्टिविटी नॉर्मली नहीं होती तो हमारा प्रॉफिट जो है वो लॉस की जगह प्रॉफिट में आया होता ना बेटा, 80,000 का लॉस नहीं आता, क्या आता बल्कि 30,000 का प्रॉफिट आया होता। और फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 प्रॉफिट ऑफ ₹1,05,000 था, जिसमें भी 25,000 रुपए का प्रॉफिट आपने कैसे कमाया है? असेट को बेचकर। बेटा जो टॉपिक हम लोगों ने गुडविल वाले टॉपिक में काफी दिन पहले डिस्कस किया था, उसका एग्जाम्पल करने का मौका अब मिला कि नहीं मिला? कि अगर किसी ईयर के प्रॉफिट में क्या होगा एबनॉर्मल गेन्स, तो उन गेन से प्रॉफिट बढ़ चुका होगा, उनसे तो क्या कर देंगे लेस, और एबनॉर्मल लॉसेस होगा उससे प्रॉफिट क्या हो चुका होगा डिक्रीज, उससे प्रॉफिट को वापस बढ़ा देंगे। फॉर द ईयर इट वाज डिसाइडेड टू रिवैल्यू द एसेट्स ऑन 31st मार्च 2020। बेटा फिक्स्ड एसेट्स कितने पर लेकर आ गए 4 लाख। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू देखो कितनी हो गई नील, मतलब वो इन्वेस्टमेंट पूरे के पूरे क्या हो गए जीरो। करंट एसेट हो गई 180 और लोन एडवांस कितना है 1 लाख। The new PSR after the admission of Guru was 35, 25, 40, 35, 25, 40 यानी न्यू रेशियो गिवन है बेटा, क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। The new PSR, okay, pass journal entry on admission, show goodwill calculation and prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet on April 1st, 2020 after the admission of Guru। करें शुरू। सबसे पहले तो क्योंकि क्वेश्चन में क्या चेंज हो रहा है बेटे पीएसआर, तो अपने को क्या बनाना चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फ्रेमिंग समझ में आ गई, आंसर कैसे करना है लिखो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर
सेकेंड, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ गोपाल एंड गोविंद है ना बेटा। पहले पार्टनर का नाम क्या है? गोपाल, गोपाल एंड गोविंद। हाँ जी, गोपाल की बात करें पहले बेटा, गोपाल को पहले 60/100 मिलता था क्या? अब कितना मिलता है? 35/100। क्या उसे 25/100 का सेक्रीफाइस हो गया बेटा? गोपाल के बाद कौन आया? वो पहले मिलता था 40/100, अब मिलने लगा है 25/100। क्या इसे 15/100 का सेक्रीफाइस हुआ बेटा? तो अपन इसे 25/15 और 5:3 का सेक्रीफाइस रेशो का नाम दे सकते हैं बच्चा लोग? कल आपके उधर बारिश थी क्या? बहुत मजा ही आ गया। शाम तक तो मौसम था ही नहीं, अभी भी नहीं है। सबने नोट कर लिया? ओके, नाउ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड इट्स एडजस्टमेंट, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड इट्स एडजस्टमेंट। चलिए बेटा, प्रॉफिट्स अपने को गिवन नहीं है। पहला साल कौन कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2018, फिर 31 मार्च 2019 और फिर 31 मार्च 2020। पहले में लॉस है क्या बेटा? पहले प्रॉफिट है कितना? 20,000। फिर लॉस है क्या? कितना रुपए? 80,000। और फिर कितना? 1,05,000। पक्का बेटा? प्रॉफिट है 20,000, लेकिन ये प्रॉफिट कब है? तो इसमें से अपन लोग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करते हैं, माइनस करते कितना? तो क्या अब हमारा लॉस निकल कर आ गया बेटा? कितने फीस का? 20,000। इसमें 1,10,000 का फिगर ऐड कर दे बेटा, तो क्या निकल कर आ जाएगा? प्रॉफिट कितने रुपीस का? और क्या हम इसमें से 25,000 रुपए का लॉस ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट लेस कर दें बेटा, तो अपने पास अभी भी प्रॉफिट ही बचेगा क्या? कितने रुपए का? 80। तो हमारे पास नेट में प्रॉफिट आ रहा है कि नेट लॉस आ रहा है? 80 + 30, 1,10,000 - 20, इट इज ₹90,000। लेकिन ये प्रॉफिट कितने साल का है? अपन अब क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। आ गया 30,000 रुपए। और गुडविल की कैलकुलेशन अपने को कितने ईयर से मल्टीप्लाई करना है? 3 से। क्या कुछ आईओसी वगैरह भी है क्या इसमें? 2 ईयर है ना? हाँ 3 से। मैं शायद गलती से 3 बोल गया हूँ। तो गुडविल एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 2, कितना रुपया आ गया? 60। बेटा ये तो किसकी गुडविल निकल कर आई, लेकिन हम लोग को पहले किसका शेयर निकालना होगा? गुरु का शेयर निकालें अपन लोग, शेयर ऑफ गुरु। और ये पैसा कैश में लाएगा भी, पढ़ा था ना अपन ने, गुरु विल ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल। 60,000 का 40/100 करे बेटा, क्या ये 24,000 निकल कर आ गया? दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल गुरु इज सपोज टू ब्रिंग
अंडरस्टूड। अब ये गुरु से पैसा लेकर किसको देंगे? गोपाल और गोविंद को। पैसे ले लो गुरु से। गुरु कैपिटल डेबिट टू गोपाल टू गोविंद। बेटा 24,000 अपन गुरु की कैपिटल से निकाल लेंगे और ये 5:3 में जाएगा। यानी कि कैसे करेंगे? 5:3 तो 5/8 करें अपन लोग, क्या 15,000 आ गया बेटे? और 9,000 किसके पास जाएंगे बेटे? गोविंद के पास। अब तक जितना क्वेश्चन किया उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत, कोई भी फील हुआ आपको? सभी को बात समझ में आ गई बेटे? यहां तक नोट कर लीजिए प्लीज। कर लिया? नाउ नेक्स्ट क्या बोला क्वेश्चन में? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। एंटिटी को कुछ बोलते जाना। फिक्स्ड एसेट पहले कितने की थी देखो? 3 लाख की थी क्या? अब कितने की हो गई? 4 लाख। इंक्रीज हो गई बेटे। एंट्री बोलो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बाय फिक्स्ड एसेट रुपीज 1 लाख। इन्वेस्टमेंट 50,000 की थी क्या? अब कितने हो गए? नील, जीरो, कुछ भी नहीं मिला उसके बदले। हाउस हो गया पूरा 50,000 रुपए का। आगे करंट एसेट कितने की? 2 लाख की थी क्या? अब कितने की रह गई? इसमें स्टॉक भी हो सकता है, डेटर भी हो सकता है, बीआर भी हो सकता है, प्रीपेड, वॉट एवर द थिंग। 20,000 रुपए की करंट एसेट कम हो गई। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट। ओके बेटे, कितना रुपीज? 20,000। एम आई क्लियर? क्या और किसी एसेट की वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है क्या? नहीं, वो वैसे का वैसा ही है। पहले भी कितना था? 1 लाख। अभी भी कितना बेटे? 1 लाख। नो प्रॉफिट नो लॉस। अब नेट में देखिए 1 लाख माइनस 50 हो गया, 30,000 बचा। 2 पार्टनर्स कैपिटल। पहला पार्टनर कौन? गोपाल। और दूसरा कौन? गोविंद। रेशियो कितना था बेटे? 6:4 यानी 3:2 था क्या? प्रॉफिट आया कितना इधर? 30,000। तो 18,000 किसको मिलेंगे? गोपाल को। और 12,000 किसको मिलेंगे? गोविंद को। तो क्या आपका टोटल प्रॉफिट जो 30,000 था वो आ जाएगा इधर? टोटल बोलिए इधर। कोई भी डाउट बेटा? क्या करें हम? पार्टनर्स कैपिटल नोट हो गया सभी? कितने पार्टनर बेटे? 3। गोपाल, गोविंद, गुरु। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटे? लिखो। कितना बेटा? 120। 1,20,000 फॉर गोपाल एंड गोविंद के लिए 80,000। गुरु में नहीं आएगा बेटे। क्या पहले से रिजर्व्स हैं आपके पास? होते तो क्या हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते? एसेट में देखो किस तरह का कोई पहले से एक्यूमुलेटेड लॉस दिखाई दे रहा है? होता तो डेबिट में डाल दिया होता। थर्ड स्टेप होता है रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट या लॉस। क्योंकि यहाँ पे क्या था बेटे? प्रॉफिट। कितना रुपीज?
15,000 और ओके बेटा। गुडविल, गुडविल लाने से पहले गुडविल तो किस में एडिड थी? कैपिटल में। तो पहले क्या लानी पड़ेगी? कैपिटल बाय बैंक। कितना लेकर आएगा? देखो 1 लाख रुपए तो कैपिटल के ला रहे हैं और 24,000 गुडविल के। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, गुरु कैपिटल 124। ओके बेटा। फिर हम 1,24,000 में से कितने पैसे निकाले थे? 24। किसको दे देंगे? गोपाल एंड गोविंद को। कितना दिया था? 15,000 तो गोपाल को और 9,000 गोविंद को। एम आई क्लियर बेटे? गुरु को डेबिट कर दिया जाए। कितना रुपीस हो गया? 15। इधर कितना हो गया? एम आई राइट बेटे? पक्का? और कोई क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन है क्या बेटा? फटाफट बोलो। नहीं, क्या करेंगे? बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। टू बैलेंसिंग 153, 101, इसकी 1 लाख। बैलेंस शीट बनाने को बोला है क्या? बना। 2 मिनट बचे हैं हमारे पास। बन जाएगी 2 मिनट बैलेंस शीट? यहाँ तक नोट कर लिया बेटे सबने? बैलेंस शीट एज एट April 1st 2020। सबसे फर्स्ट एसेट कौन सी है? फिक्स्ड एसेट। एसेट की वैल्यू में चेंजेस हो रहे हैं ना? जो 3 लाख वाली एसेट थी कितने की हो गई? 4 लाख। ऑल क्लियर बेटा? इन्वेस्टमेंट पहले कितने थे? 50, लेकिन अब आएंगे क्या? तो अपन लिखेंगे भी नहीं बेटा, और गलती से लिख दो ना, काटना बदले लिख देना। नेक्स्ट एसेट। अच्छा देखो, करंट एसेट पहले कितने की थी, अब कितने की हो गई? देखो अपन कैसे वैल्यू लिखेंगे? करंट एसेट अंदर की तरफ लिखेंगे 1,20,000। क्यों सर? बेटा जो बैंक बैलेंस आया है अपने पास 1,24,000, बैंक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ करंट एसेट ना? एंड बैंक बैलेंस। अच्छा बैंक में कितने पैसे आए? 1 लाख रुपए तो कैपिटल क्या है? 24,000 गुडविल क्या है? तो क्या टोटल 1,24,000 हो गया? ये कितना हो जाएगा? 3,04,000। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? व्हाट इज नेक्स्ट एसेट? हमने कुछ लोन्स दिए होंगे, जो कितने रुपए के हैं? पहले भी कितने के ही थे, अभी भी कितने के? 1 लाख। क्या और कोई एसेट है बेटा? लायबिलिटी में आ जाइए। कैपिटल। पहले 2 पार्टनर, अब 3 पार्टनर, गोपाल एंड गोविंद एंड गुरु। 1,53,000, 1,01,000 एंड 1 लाख। इट इज 354। कोई लायबिलिटी है? क्या है? लॉन्ग टर्म लोन। कितना रुपीज?
बस. Any other liability? Current liabilities. How much? फिर से बोलो बेटा. 2,50,000. 2,50,000. Anything else? 8,04,000. एसेट का देखो 4,3,7. यस. 8,04,000. हाँ जी, कैसा लगा आपको चैप्टर? टिपिकल तो नहीं लगा? कल आएंगे मजे. कल बोलोगे हे भगवान ये सब कुछ रिटायरमेंट है इजी, वैसा नहीं है कि टिपिकल है, क्योंकि रिटायरमेंट और एडमिशन में जो कॉमन बात है तो वही है, गेनिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन. थोड़ा गुडविल का, थोड़ा गुडविल भी आसान होगी. क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के हैं जो कि पहले इंटर में आया करते थे, और अब उसको कहाँ पे डाल दिया अपन ने? फाउंडेशन में. एक टॉपिक आपने कभी भी नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए आपको पहली बार पढ़ने को मिलेगा. कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी. हैव यू हर्ड द नेम जॉइंट लाइफ पॉलिसी? है तो अपन लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जॉइंट लाइफ पॉलिसी कल नहीं आएगी, 2-3 दिन बाद में आएगी, बिकॉज अपन पहले वेराइटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. थोड़ी बहुत थ्योरी लिखाऊंगा आपको मैं, क्योंकि थ्योरी आपने पढ़ी हुई भी नहीं है चैप्टर की, तो पहले थ्योरी लिखेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे रिटायरमेंट के, उसके बाद में थोड़े जेएलपी पर आएंगे. ठीक है बेटा? है इजी, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट. चलो अब क्लास किसकी है? वो रूम अच्छा है कि रूम अच्छा है?